सोलर सेल्स में बेसिकली ना एफिशिएंसी बड़ी मैटर करती है। अब देखें, जब हम दिन के टाइम सोलर सेल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो दिन के टाइम हमें सबसे ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी या अच्छा आउटपुट मिल रहा होता है, लेकिन हम सोलर सेल्स को रात के टाइम तो नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम उसको रात के टाइम यूटिलाइज करें तो हमें कोई वोल्टेज या कोई करंट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि हमारे पास कोई फोटोन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना एफिशिएंसी हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं कि हाउ दे आर कन्वर्टिंग द फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो इसको अगर हम ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन होती है। पी आउट इज़ बेसिकली आउटपुट पावर जो कि हमें सोलर सेल से मिल रही है विद इन दैट स्पेक्ट्रम, विद इन दैट सोलर स्पेक्ट्रम। और इनपुट पावर क्या है कि हमारे पास उस सोलर पैनल पे जो स्पेक्ट्रम है वो कितनी पावर का है, उस सोलर पैनल पे फोटोन कितनी पावर से आ रहे हैं। आपको अगर याद हो कि हमने स्टार्टिंग में आई थिंक थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एयर मैस यानी कि एक इंडेक्स होता है जिससे हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। दैट कैन बी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक सोलर सेल है तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोलर सेल के ऊपर एक स्पेक्ट्रम पड़ रहा है जो कि एक AM 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के साथ उसकी पावर के साथ इस पे पेनिट्रेट कर रहा है। अब इस सोलर सेल का एरिया देखें, हमारे पास है 1.5 और 1 मीटर। तो होगा क्या कि इस स्पेसिफिक एरिया में इस पूरे सोलर सेल का जो स्पेक्ट्रम इस पूरे जो सन का स्पेक्ट्रम है वो पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें 1.5 इंटू 1 हमारे पास जो टोटल एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है, और इस 1.5 मीटर स्क्वायर के ऊपर ये वाला स्पेक्ट्रम इसके ऊपर पेनिट्रेट करे, यानी कि नून टाइम में, दिन के टाइम में, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। कोई क्लाउड नहीं, कोई इवनिंग नहीं, कोई ऐसे उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं, बल्कि हाईएस्ट स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट पावर है, अगर हम इस एरिया पे पेनिट्रेट करें तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 इंटू 1.5 विच इज़ इक्वल टू 1500 वाट। तो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जो फोटोन है, इस फोटोन की जो पावर है वो इस एरिया पर यानी 1.5 मीटर पर स्क्वायर पर पड़ रही है, और उसकी जो पावर है वो है 1500 वाट। ठीक है, अब इस 1500 वाट के अगेंस्ट इस सोलर पैनल ने कुछ करंट प्रोड्यूस किया। अब हमें नहीं पता, ये जस्ट हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, ये जस्ट एज्यूम्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, कि इसने इतनी वोल्टेज और करंट जनरेट किया, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखी हुई है। तो लेट्स से कि इस स्पेक्ट्रम में सोलर पैनल ने इस एरिया के अंडर ये वोल्टेज और ये करंट प्रोड्यूस किए। तो इस करंट और वोल्टेज को हम कंप्यूट करते हैं उसकी आउटपुट पावर के साथ, और आउटपुट पावर क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो कि हम शुरू से पढ़े। तो 30 इंटू 8 हमारे पास तकरीबन 240 वाट आ रही है। तो इसको जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारे पास इसकी तकरीबन एफिशिएंसी आती है 16%, जो कि नॉर्मली सोलर सेल्स की इतनी ही रेंज होती है, 15 to 22%, जो कि अभी तक कैलकुलेटेड है। अच्छा, अब ये था नून टाइम में। अब लेट्स टेक अ केस जिसमें हम दिन के टाइम या फिर शाम के टाइम एफिशिएंसी को मैप कर रहे हैं। ठीक है, अब दिन के टाइम लेट्स से हमारे पास जो सोलर पावर है, अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया, और इसको क्विकली यहाँ से मूव करवाते हैं। अब दिन के टाइम हमारे पास लेट्स से ड्यूरिंग सनराइज हमारे पास 300 वाट पर मीटर स्क्वायर का स्पेक्ट्रम इस 1.5 मीटर स्क्वायर के सोलर पैनल पर पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी इनपुट पावर होगी वो तकरीबन सोलर स्पेक्ट्रम की इनपुट पावर वो तकरीबन 450 वाट है। और जब हम इसकी वोल्टेज और करंट को देखें तो वोल्टेज और करंट कितने प्रोड्यूस हुए हैं इस स्पेक्ट्रम और इस पैनल के एरिया में, वो है तकरीबन 32 और 3 एम्पेयर, जस्ट एज्यूम्ड वैल्यूज। ठीक है, तो इसको जब हम अगेन इसमें कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास देखें 32 इंटू 3 96 वाट। तो यहाँ पर अब हमारे पास एफिशिएंसी है 96 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 21%।
तो यहाँ पर अब हमारे पास 21% एफिशिएंसी, बट देखें यहाँ पर करंट तो डिफरेंट हो गया। यहाँ पर वाकई में होता भी है, हमारे पास 32 वोल्ट्स कम प्रोड्यूस हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द नून टाइम। लास्ट में हमारे पास देखें करंट और वोल्टेजेस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे, इधर 30 वोल्ट्स, लेकिन हमारे पास जो करंट है वो 8 एम्पेयर प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास करंट सबसे ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी वजह से हमारे पास जो कन्वर्जन एफिशिएंसी में भी चेंज देखने को मिल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास जो फोटोन का स्पेक्ट्रम है वो कन्वर्ट किस तरह कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं कि हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा आई है या कम आई है, हमारे पास इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास उसमें चेंज क्या आ रहा है। अब नून टाइम में हमारे पास अच्छे करंट्स और वोल्टेजेस आ रहे थे, लेकिन दिन के टाइम और अगर मैं शाम के टाइम देखूं तो हमारे पास करंट डिफरेंट और वोल्टेज डिफरेंट आ रहे हैं, और इसकी वजह से एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एफिशिएंसी इज़ द थिंग हाउ इट इज़ कन्वर्टिंग द फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो ये 3 डिफरेंट केसेस थे, इम्पॉर्टेंट थे, जो कि इंडस्ट्री में भी हम सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को मैप करते हुए देख रहे होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ थी जिसमें हमने फोटॉन्स की नेचर को पढ़ा, लाइट की नेचर को पढ़ा, और अब जो रिसर्च हो रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, पेरोस्काइट्स पर रिसर्च हो रही है, ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक्स पर रिसर्च हो रही है। सिलिकॉन तो बन गया है, लेकिन सिलिकॉन में भी इश्यूज़ हैं, लाइक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, वोल्टेज कोलैप्स कर जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। करंट तो है बट कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन उसको टैकल करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में रिसर्च हो रही है। जिस तरह यूरोप आप देख लें, उसमें आई थिंक अब थिन फिल्म्स इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल के इश्यूज़ हैं ना कि उसमें हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं टू मेक इट फ्लेक्सिबल, और जब फ्लेक्सिबल यूज़ करें तो फ्लेक्सिबल में ये है कि हमारे पास इरेडियंस स्पेक्ट्रम का भी इशू आता है, उसमें अमॉर्फिसिटी का इशू आता है। तो डिफरेंट चीज़ें, और बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, और इस वजह से हम कहते हैं कि सोलर पैनल्स जो हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें कॉस्ट के भी इश्यूज़ आते हैं, बैंड गैप के भी इश्यूज़ आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कि मटेरियल की अबंडेंस कितनी है। लाइक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में हम देखते हैं कि हर घर में आजकल सोलर सेल लगे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज लेक्चर में हमने कवर की, और टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।